ये एक ऐसा सर्विस था जो आम इंसान पूरी जिंदगी भी नहीं खरीद सकते। एक बूढ़ा आदमी जिसने जिंदा रहने के लिए आखिरी कोशिश की, पूरे $1 अरब खर्च करके खुद को मरवाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही मशीन ने काम करना बंद किया, वो मरा नहीं, बल्कि वो एक जवान आदमी बन चुका था। उसने जैसे ही बगल देखा, उसका पुराना शरीर मृत पड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफर जैसी तकनीक वाकई उसे एक नई जिंदगी दे चुकी थी। उसका नाम जैक था, एक अरबपति जिसकी दौलत छोटे देशों से भी ज्यादा थी। उसे रिटायरमेंट की जिंदगी का आनंद लेना चाहिए था, लेकिन जिंदगी ने सबसे कड़वा सच सामने रख दिया। बिना खर्च हुए पैसे के साथ मर जाना। उसे टर्मिनल बीमारी का पता चला, सिर्फ 6 महीने बचे थे। अब पैसे का कोई फायदा नहीं था। उसी समय एक दोस्त उसे एक गुप्त बायोटेक कंपनी के बारे में बताता है, जो अमीरों के लिए मौत को मात देने के रास्ते ढूंढ रही थी। इस कंपनी का दावा था कि वो लोगों की चेतना को क्लोन शरीर में ट्रांसफर करके अमरता दे सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद न पुराना चेहरा रहेगा, न पहचान। पुरानी जिंदगी को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। पर जैक को फर्क नहीं पड़ा, उसे बस जिंदा रहना था। उसने बिना झिझक $1 अरब दे दिया। अगले ही पल एक रेस्टोरेंट में वो गिर पड़ा। एम्बुलेंस आई, लेकिन उसमें मौजूद सारे लोग उसी कंपनी से थे। लैब में पहुंचते ही उसे बताया गया कि शरीर में कोई भी मेटल डिवाइस नहीं होना चाहिए, और एक बार सर्जरी शुरू होने के बाद बीच में रोकी नहीं जा सकती। अब उसका दुनिया में कुछ भी बचा नहीं था। उसने हामी भर दी। तेज रोशनी के बाद जब उसकी आंखें खुली, वो एक नए शरीर में था। शुरुआत में उसे इस शरीर से असहजता हुई, और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो पूरी तरह इसमें ढल चुका था। कभी कभी उसे अजीब से दृश्य दिखाई देते, हेलुसिनेशन। उसे बताया गया कि ये सब सामान्य है, समय के साथ दवाओं से ठीक हो जाएगा। नई जिंदगी मिलने के बाद उसने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जब उसे अपनी बेटी की मौत की खबर मिली, उसने मन से बाकी बचे जुड़ाव भी छोड़ दिए। कंपनी ने उसे नई पहचान, लग्जरी कार और आलीशान बंगला दिया, लेकिन अब उसे इन चीजों में कोई रुचि नहीं थी। पहली बार उसने जवानी का मजाक खुलकर उठाया, बिना किसी कैद के। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक दिन जैसे ही वो अपनी दवा लेने वाला था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक्सरसाइज के लिए खींच ले गई। जब होश आया, उसे तेज सिर दर्द हुआ। वो दवा तक पहुंचना चाहता था, लेकिन गिर पड़ा। दिमाग में किसी और की यादें चल रही थी, एक माँ, एक बेटी और युद्ध के दृश्य। ये सब इतना असली लग रहा था मानो उसने खुद वो जिंदगी जी हो। हैरान परेशान होकर वो कंपनी के आदमी से मिला, जिसने उसे सब कुछ कल्पना बताकर टाल दिया। लेकिन उसने कभी नहीं बताया था कि उसके सपनों में एक औरत थी, और ये बात सामने वाले को कैसे पता चली। उसे अब यकीन हो गया, वो एक गहरी साजिश में फंस चुका है। सपनों के आधार पर उसने खोज शुरू की और एक छोटे से कस्बे तक पहुंच गया, जहां बताया गया था। वहीं एक पानी की टंकी के पास एक लकड़ी की झोपड़ी मिली। वो अंदर गया और सामने दीवार पर टंगी एक फैमिली फोटो देख उसकी सांस थम गई। वो खुद उस परिवार का हिस्सा था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये शरीर कोई क्लोन नहीं था, बल्कि किसी जिंदा इंसान का था। एक इंसान जिसकी एक बेटी थी और जो शायद एक सैनिक भी रहा था। तभी पीछे से एक औरत